Okay, welcome back. Chalo, let's continue. See, this is the normal structure of a leaf in which we will be understanding water कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है? Do not worry about the messy diagram here. We just need to understand कहाँ से कहाँ जा रहा है. Nothing that difficult. See, the first thing first, turbo pressure is the main thing which is playing a role over here. Turbo pressure created within the cell due to filling up of what? Cell sap. सेल सैप जब पूरा भर जाता है सेल के अंदर, सैप पता है ना क्या है? वाटर प्लस मिनरल. तो क्या क्रिएट करता है वो? टर्गर प्रेशर क्रिएट करता है. ये टर्गर प्रेशर जो क्रिएट हो चुका है, ये क्या करेगा? एक सेल से दूसरे सेल पानी को पुश करेगा बाय इवेपोरेशन, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा दैट व्हेन देयर आर मेनी सेल्स अटैच्ड to each other, they are very near, close to each other, they would create a thin film of water. As I told you earlier, वो thin film of water would have a surface attraction. Surface attraction is nothing but imbibition. Now understand this in this diagram, the first diagram, then we'll understand the second one. पहले वाले diagram में ये समझाया है that the water vapor which is collected in the substomal space, कहाँ से आता है वो? It comes from the intercellular spaces. होता क्या है? ये जो intercellular spaces है, ये जो region है, intercellular spaces, यहाँ पे water vapor आके रुक जाता है. क्यों रुक जाता है? Because पहले तो जाइलम से पानी ऊपर गया, follow my arrow, जाइलम से पानी ऊपर गया यहाँ तक, in the upper epidermis and in the regions, ठीक है? Now जब जाइलम से पानी यहाँ ये वाले parts में चला गया, उसके बाद जितना पानी चाहिए होगा फोटोसिंथेसिस के लिए उतना रखेंगे, बाकी पानी नीचे आएगा इधर इन द सबस्टोमल रीजन और वहां आके एक्यूमुलेट हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा? जितना पानी कम पड़ेगा उतना जाइलम वेसल से आते जाएगा, एक्स्ट्रा पानी सबस्टोमल में जाते जाएगा. ओनली अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट थ्रू ऑस्मोसिस, मूव्ड बाय ऑस्मोसिस. बाकी सारा पानी मूव होगा बाय डिफ्यूजन. बीच में हो सकता है व्हेन दे कम ऑन द सरफेस, वो सेल्स के पास आ जाए जो सरफेस एरिया के एकदम ही बाजू में है, तब इवेपोरेशन से काफी पानी लूज होगा. सी व्हाट आई डू इज आई गिव अ फ्लो चार्ट फॉर दिस. क्या होगा? पहले सबसे पहले तो वाटर विल बी कमिंग फ्रॉम द जाइलम. जाइलम से इट वुड गो ऑन द अपर एपिडर्मिस. अपर एपिडर्मिस से नीचे आने लगेगा एक्सेस वाटर. एक्सेस वाटर आएगा थ्रू इम्बिबिशन. जो प्रोसेस है ना, आई राइट इन ब्लू सो यू नो कौन से प्रोसेस से पानी नीचे आ रहा है. इम्बिबिशन. इम्बिबिशन क्या है? सरफेस अट्रैक्शन ऑफ वाटर. अब अपर एपिडर्मिस से नीचे कहाँ पे आएगा? पैलिसेड मेसोफिल. पैलिसेड मेसोफिल से किधर आएगा? स्पॉन्जी मेसोफिल. यहाँ पे कौन सा स्टेप हो रहा है? दिस स्टेप इज डिफ्यूजन एंड वेरी लेस बाय ऑस्मोसिस. When it comes near to the surface, मतलब ये सेल्स जो थोड़े बहुत भी सरफेस के पास होंगे, तब हो सकता है थोड़ा सा इवेपोरेशन हो जाए. अब जितना भी बचा कुचा पानी है सब साथ में गैदर कहाँ होगा? सब स्टोमल स्पेस में, ठीक है? अब सब स्टोमल स्पेस से ऑफ कोर्स बाहर बाय स्टोमाटा, दैट इज ट्रांसपिरेशन. Now understand in this diagram. See, इसमें हुआ क्या है? What ये जाइलम वेसल है. Now follow the blue marker here. जाइलम वेसल के सेल से इम्बिबिशन के थ्रू सेल टू सेल पानी जा रहा था. हुआ ये कि थोड़ा सरफेस के पास आते ही इवेपोरेट हो गया. सेम चीज यहाँ पर है, सिर्फ स्मॉलर एरिया में दिखाई है. सेम चीज है, सेम. इवेपोरेशन के थ्रू इवेपोरेट हो गया, बाकी पानी यहाँ आ गया. ये क्या है पता है बच्चा? तो ये जो रीजन है जहाँ मैंने डिफ्यूजन लिखा है, दैट इज सबस्टोमल स्पेस. सबस्टोमल स्पेस
इसलिए नीचे ये स्टोमा है, ये गेट दिख रही है, ये गार्ड सेल्स है अपने स्टोमा। तो ये सबस्टोमल स्पेस में आ गया डिफ्यूजन से पानी। स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर एंटर्स बाय ऑस्मोसिस, वेरी स्मॉल पोर्शन। सो व्हाट वुड हैपन एज देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी कम होते जाएगा, ज्यादा पानी जाइलम से आते जाएगा। नाउ इंटरसेल्युलर स्पेसेस विल बी फिल्ड अप विद द सेल सैप एंड द वाटर विल बी पास्ड ऑन अहेड either by osmosis or by diffusion. Some water in this transport will be lost by evaporation. The excess water, the other remaining part of the water, will be collected in the substomal region and would be given out as soon as the stoma are open. तो जैसे ही स्टोमा ओपन होगा ट्रांसपिरेशन। आई होप ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया है। दोनों डायग्राम इतने इंपॉर्टेंट नहीं, खाली ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो उसके ऊपर वाला नहीं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बताया है कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। उधर जो यहाँ जो मैंने पहले बनाया था उसके लिए तो फ्लो चार्ट इज मोर देन इनफ, क्योंकि समझ में आ गया। ये डायग्राम ध्यान से देख लो कि एग्जैक्टली इम्बिबिशन सेल टू सेल जा रहा था, थोड़ा बीच में इवेपोरेट हो गया, कमी हो गई तो वेसल से और खींच लिया, उतने में ऑस्मोसिस से भी थोड़ा पानी ट्रांसपोर्ट हो गया, जो भी एक्सेस था बीच में जमा हो गया और बाय डिफ्यूजन बाहर निकल गया, which is called as transpiration. I hope this is clear now. Okay. Okay. See the what we have understood in the diagram. Let us just sum it up in all the important points that are mentioned in your textbook. First point says that the cell sap in each cell exerts. What is the cell sap? I have told you. Cell sap is water plus minerals. The cell sap in each cell exerts a turbo pressure outwards on the cell wall, जिसकी वजह से water travels from one cell to another. This pressure forces some water out of the cell wall. सेल इतना ज़्यादा भर जाता है कि सेल के बाहर निकलने लगता है पानी, सेल वॉल के बाहर, into the air space between the cells. मतलब ये एक सेल है, ये दो सेल है, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है, तो इसका टर्गर प्रेशर इतना बढ़ गया है, ये देखो ये एकदम टर्गर प्रेशर में है, तो इसका वाटर कंटेंट वुड स्टार्ट लूजिंग आउट इन द स्पेस बिटवीन द टू सेल्स, इनटू द एयर स्पेस बिटवीन द सेल्स एंड वुड गेट इवेपोरेटेड. अब जब ये सेल, दो सेल के बीच में पानी है, ये जो गैप है ना, इधर है पानी, तभी पानी इवेपोरेट होगा. अंडरस्टैंड, जाइलम में वाटर है, निकलता वाटर वेपर है, तो वाटर से वाटर वेपर क्या होता है, लिक्विड टू गैस, इवेपोरेशन ना. तो इधर इवेपोरेशन हुआ, यहाँ पे वाटर लिक्विड था, यहाँ गैस बन गया, समझा? ओके, नाउ द वाटर इवेपोरेट्स टू बिकम व्हाट, टू बिकम वाटर वेपर. ठीक है, अब क्या होता है, this water vapor diffuses and reaches in the substomal space. पहले क्या था, वाटर, वाटर क्या हो गया, सेल वॉल के बाहर निकल गया, फिर इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट होके क्या हो गया, वाटर वेपर बन गया, उसके बाद किधर आ गया, सबस्टोमल स्पेस में. In the substomal cell it diffuses and the diffusion here is through stomata and this step is known as transpiration. Okay, so the transpiration done in the first point. Now understand, water lost in this process, transpiration से water is lost, is to be replaced by the nearest vein. तो आजू बाजू में जो वेन होगी, कौन सी वेन, जाइलम वेन, जाइलम वेसल, would be recovered. It travels by imbibition. फटाफट पानी की कमी हो रही है ना, तो imbibition के थ्रू पानी आएगा. क्यों? Because imbibition सबसे fastest है. It is cell surface से ना, मतलब cell surface to surface पानी फटफट फटफट आगे जाएगा. Imbibition and enters in the cell. Sometimes बहुत स्पीड पकड़ने के लिए by osmosis. Leaf cells continue to evaporate. Leaf cells के बीच में जो पानी है वो continue होगा. क्या continue करेगा? Evaporation. More water and pulls from. जो पानी evaporate होते जाएगा, नीचे से आते जाएगा via xylem. Xylem is connected to roots. The transpirational pull thus created can be drawn. The transpirational pull. अच्छा, by the way, transpiration clear. The transpiration pull, the suction force which has been
created in this section of water can draw up to water to 50 meters. 50 मीटर किसको बोलते हैं? This is 1 meter. Imagine 50 meters. 50 meters or more in tall trees. मतलब टॉल ट्री के केस में इतना सक्शन पुल, ट्रांसपिरेशनल पुल ऊपर से क्रिएट हो रहा है कि पानी कहाँ तक जा रहा है? 50 मीटर्स के हाइट तक आसानी से जाएगा. So this is something which is the main uniqueness of transpiration. I hope with this pointers you are absolutely clear क्या हो रहा है. सेल सैक टर्गर प्रेशर से आगे भेजेगा पानी, उसमें सेल्स के बीच में पानी रह जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा, सारा वेपर सबस्टोमल स्पेस में जमा हो जाएगा. फिर वहाँ पे सैचुरेशन बढ़ने से स्टोमा खुलेगा, डिफ्यूजन होगा, दैट इज ट्रांसपिरेशन. जब पानी बाहर निकल रहा है तब अंदर क्या आ रहा है बदले में? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. नाउ वाटर इज लॉस्ट बाय, फिर जो भी वाटर लॉस्ट होगा वो रिप्लेस होगा एंड इट गोज ऑन. आई होप ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमाटा इज एब्सोल्युटली क्लियर. अब सिर्फ एक चीज रह गई है ये इस टॉपिक के रिलेटेड, दैट इज रेगुलेशन ऑफ स्टोमाटा. उसके पहले ना दे मेंशन्ड दैट ट्रांसपिरेशन occurs in the case of dicot leaf. It occurs more in the case of dicot leaf. तो फटाफट डाइकॉट लीफ के डायग्राम के साथ वी विल अंडरस्टैंड कि क्यों ज्यादा होता है उधर ट्रांसपिरेशन. Okay, chalo, let's understand another experiment which is going to show that more transpiration occurs from the undersurface of a dicot leaf. Dicot leaf is the leaf of a dicot plant. Dicot plant is called dicot because it has seeds which is divided into two parts, two cotyledons. जैसे कि अपना पीज, मटर दो हिस्सों में डिवाइड होता है, इसीलिए उसको डाइकॉट बोलते हैं. चलो, लेट्स सी अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस का डिफरेंस. Now, in the case of upper surface, we have a leaf. In the leaf, what I'll do is I'll attach a slide and a cover slip. I'll attach the slide, and on the slide with the help of paper clips, I'll attach a paper. What paper is this? Okay, this paper is cobalt chloride paper. And what is this? This is a glass slide. And this is a dicot leaf. Now, this is the upper surface. यहाँ पे मैंने है ना पहले वाले में कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगाया है अपर सरफेस में, अभी मैं लगाऊंगी लोअर सरफेस पे. Again the paper clips, and I have my cobalt chloride paper. I am not having pink color, so in order to show that this is of a different color, I'll make it of a different pattern for a better understanding. ठीक है, चलो. This is the upper surface and this is the lower surface. On both the surfaces, with the help of a glass slide and paper clips, I have attached cobalt chloride paper. Cobalt chloride paper we have come across before also. That is, it basically is an indicator to find out whether there is presence of moisture or not.
ये मॉइस्चर इंडिकेटर है, हमने पहले भी देखा था. नाउ जस्ट लुक एट द फर्स्ट वन. इन द फर्स्ट वन व्हाट हैपेंस इज द ब्लू कलर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर remains blue, or I must write remains unchanged. So what is the conclusion for the experiment 1, setup 1? In the upper surface, the cobalt chloride paper after a particular time remains unchanged, whereas in the case of lower surface, what conclusion will I write? I would be writing blue turns pink. The blue paper here is turning pink in color. क्या बताता है ये ब्लू टर्निंग पिंक? ये बताता है that there is presence of moisture. है ना, मॉइस्चर है, बिकॉज मैंने बताया था कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इज एन इंडिकेटर टू मॉइस्चर. नाउ सिर्फ यही बताने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, ये तो हमको पता ही था ना. नहीं, हमको बताना ये है that more than the upper surface, the lower surface has more stomata, more number of stomata. So the conclusion here is that underside of the leaf or the under surface, the lower surface of the leaf have more number of stomata present. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फिलिंग द ब्लैंक के लिए आता है. डैश in the structure of a leaf or in the leaf, dash has more stomata, the lower surface, the lower region or the under surface. ठीक है, कुछ भी चलेगा इन तीनों में से आंसर. या अगर एमसीक्यू है दैट इज अप्रोप्रिएट आंसर टिक करना है तो जिसमें भी अंडर सरफेस या लोअर सरफेस है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया. सो मेक श्योर यू आर लर्निंग दिस पॉइंट, क्योंकि ये एक ही लाइन है बट ये आती है. Location of the stomata. Where are more number of stomata present? In the under surface of the leaf. Who has more amount of stomata in the under surface? Monocot leaf or dicot leaf? Dicot leaf. Monocot leaf में नहीं है इतने ज़्यादा. अच्छा, एक और चीज़, ये ट्रू और फॉल्स के लिए आएगा. यही स्टेटमेंट more transpiration occurs from under surface of a monocot leaf. तो क्या लिखेंगे हम? False. Reason क्या? Because dicot leaf में ज़्यादा होता है. So this is the experiment setup which we have already done. The conclusion is that the more transpiration takes place from the lower surface, which is an account of the presence of numerous stomata. कहाँ है numerous stomata? यहाँ पे. That is in the lower surface. Okay. So with this we have completed the experiment as well, which is basically for the understanding किस में ज़्यादा stomata है और leaf के कौन से part में ज़्यादा stomata है. इसके रिलेटेड भी बुक बैक क्वेश्चन है. सेम ऐसा ही एक सेटअप है, उसका सेम टू सेम सेटअप है, बस थोड़ा सा अलग दिखाया है डायग्राम के हिसाब से, बट सेम ये है सेटअप रहेगा. तो उसका भी जो फिफ्थ क्वेश्चन होगा, फोर्थ क्वेश्चन होगा, वो वही पूछेंगे कि एग्जैक्टली ये एक्सपेरिमेंट का मेन पॉइंट क्या है, क्यों कर रहे हैं. अपर सर्फेस लोअर सर्फेस, लाइक अपर सर्फेस में क्यों चेंज नहीं हुआ कलर? बिकॉज स्टोमाटा नहीं है. लोअर में क्यों हुआ? क्योंकि स्टोमाटा है, वो भी ज़्यादा, जो क्या कर रहे हैं? ट्रांसपिरेशन. ओके, विद दिस यू हैव अंडरस्टूड. अच्छा, वन मोर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द रीजन ऑफ पुटिंग ग्लास स्लाइड? मैंने यहाँ पे ग्लास स्लाइड क्यों लगाई? ग्लास स्लाइड लगाने का रीजन क्या है? आई वांट यू टू राइट दिस बच्चा लोग. क्योंकि ये क्वेश्चन आता है ग्लास स्लाइड क्यों लगानी है. The reason there is a glass slide is to prevent evaporation, to prevent moisture of the atmosphere reach the cobalt chloride paper.
ये देखो, क्योंकि ये नहीं है टेक्स्ट बुक में, बट आता है। हर चीज टेक्स्ट बुक में है वही नहीं आएगी, वैसा नहीं। एप्लीकेशन बेस्ड में आई हैव बीन सेइंग दिस कंटिन्यूअसली, एप्लीकेशन बेस्ड इज टू अप्लाई लॉजिक। तो ये पूछेंगे ग्लास स्लाइड्स के बीच में क्यों कवर किया कोबाल्ट क्लोराइड को? कांच की वजह से एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर है वो कोबाल्ट क्लोराइड पे टच नहीं होगा, तो पेपर सिर्फ और सिर्फ लीफ के कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे हम प्रूव कर रहे हैं कि सिर्फ लीफ से निकले हुए पानी से कलर चेंज हुआ। तो प्रिवेंट द मॉइस्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर रीच द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर एंड टर्न द ब्लू colored paper to pink. This is your 2 mark answer. Complete answer दे दिया मैंने 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि ये पूछते हैं एप्लीकेशन बेस्ड में। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं इसमें? दैट इफ इट वाज अ मोनोकॉट लीफ तो क्या होता? तो भी होता, बट टाइम ज़्यादा लगता। डोंट से कि नहीं होगा, अगर मोनोकॉट भी है तो भी ट्रांसपिरेशन तो करेगा ही ना, बट टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोमाटा इज मोर, मैंने नहीं कहा कि यहाँ पे ही ट्रांसपिरेशन हो रहा है। आई एम सेइंग दैट इन द डाइकॉट लीफ द नंबर ऑफ स्टोमाटा इज मोर, इसलिए फास्ट होगा। मोनोकॉट में नंबर ऑफ स्टोमाटा इज लेस इन द अंडर सरफेस, इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा, बट होगा ट्रांसपिरेशन। सो दैट्स ऑल विद द एक्सपेरिमेंट। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद द रेगुलेशन ऑफ द स्टोमाटा एंड जस्ट द स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा समझेंगे। दैट्स इट। टिल देन टेक केयर।